वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 बता रखा है हमें एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 1,50,000, 1,75,000 एंड 2 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। यहाँ बता रखा है एक्स वाई जेड जो है तीन पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल बता रखी है एक्स की 1,50,000, 1,75,000 वाई की और 2 लाख जेड की है। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता रखे हैं यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता रखी है जो कि 1:1:1 है। दे एग्री टू एडमिट डब्ल्यू इनटू इक्वल पार्टनरशिप upon payment in cash of 1,50,000 for 1/4 share of the goodwill and the 1,80,000 as his कैपिटल। तो यहाँ पे एडमिट किया गया डब्लू को जो कि पार्टनरशिप में एडमिट हुआ है, ये लेके आया है 1,50,000 रुपीज गुडविल लेके आया है जिसका शेयर 1/4 था इसका, और 1,80,000 रुपीज की कैपिटल लेके आया है। आगे लायबिलिटी बता रखी है क्वेश्चन में, द लायबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म अमाउंटेड टू 3 lakhs एंड द एसेट अपार्ट फ्रॉम कैश consist of motor 1,20,000, furniture 40,000, stock 2,65,000 and debtor 3,78,000। आगे लायबिलिटी बता रखी है बच्चों 3 लाख रुपीज की है, और एसेट में बता रखा है कि अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश का बैलेंस आपको फिगर आउट करना होगा। यहाँ पे आपको एसेट में मोटर का, फर्नीचर का, स्टॉक का और डेटर का बैलेंस बता रखा है। आगे कुछ आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है। द मोटर एंड द फर्नीचर वर रिवैल्यूड एट 95,000 एंड 38,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। इसको आपको ध्यान में रखना है जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और आगे मेंशन है ड्राफ्ट जर्नल एंट्री नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड शो इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जो आपको कैश इन हैंड कैश का बैलेंस पता करना है, कैश इन हैंड का बैलेंस कितना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा बच्चों, किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनिशियल को समझ लेते हैं कि इनिशियल क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। यहाँ पे बता रखा था एग्जिस्टिंग पार्टनर आर एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली 1:1:1। तो ये बात हमें बता रखी है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 है। द न्यू पार्टनर इज डब्ल्यू एडमिटेड फॉर अ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। जो न्यू पार्टनर है वो डब्ल्यू है जो कि बिजनेस में एडमिट किया गया है 1/4 शेयर के साथ। अब आगे देखिए बता रखा है सिंस द ओल्ड पार्टनर एक्स वाई जेड शेयर प्रॉफिट इक्वली 1/3 ईच एंड द न्यू पार्टनर डब्ल्यू टेक अ शेयर ऑफ 1/4 शेयर एंड नो अदर एग्रीमेंट इज मेंशन, द सैक्रिफाइसिंग रेशो इज द ओल्ड रेशो व्हिच इज 1:1:1। तो यहाँ बता रखा है कि ओल्ड पार्टनर का हमें बता रखा है कि प्रॉफिट जो इक्वली शेयर करते थे इनका ईच शेयर 1/3 का है, और न्यू पार्टनर का जो न्यू पार्टनर आया वो 1/4 शेयर के साथ आया। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन हमें गिवन ही नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि जो ओल्ड रेशो है ना वही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। सैक्रिफाइसिंग रेशो बच्चों इसलिए पता करना जरूरी है क्योंकि जो डब्ल्यू प्रीमियम लेके आया ना गुडविल का, वो ओल्ड पार्टनर में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो भी 1:1:1 है। तो आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब सबसे पहले बच्चों हमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट जो गिवन थी एडजस्टमेंट, इसको देख लेते हैं। तो देखिए मोटर की ओल्ड वैल्यू जो 1,20,000 की गिवन थी, और न्यू वैल्यू आपको एडजस्टमेंट में 95,000 की बता रखी है, इसकी रिवैल्यू बता रखी है 95,000 की। इसका मतलब एसेट है मोटर्स, इसकी वैल्यू में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कितने का, 25,000 रुपीज का। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। सेम इसी तरीके से फर्नीचर जो है बच्चों 40,000 की इसकी ओल्ड वैल्यू है, इसकी रिवैल्यू बता रखी थी 38,000, तो 2,000 का फर्नीचर भी डिक्रीज हो गया, तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड वो चीजें जाती है बच्चों जिसमें एसेट डिक्रीज हो जाए, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, और क्रेडिट साइड जाती है जिसमें एसेट इंक्रीज हो जाए और लायबिलिटी हमारी कम हो जाए। अब यहाँ पे ये दोनों जो चीजें हम बता रखी थी, दो ही एडजस्टमेंट दे रखी थी, रिवैल्यू की दो की ही रिवैल्यू बता रखी थी, तो दोनों रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएगी। क्रेडिट साइड ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है हमारे पास एडजस्टमेंट में जिसकी रिवैल्यू हमें बता रखी हो एसेट या लायबिलिटी की, ऐसा कुछ नहीं बता रखा है क्वेश्चन में, सिर्फ मोटर और फर्नीचर की बात कर रखी है, तो ये दोनों रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। तो इसका मतलब जब ये दोनों डेबिट साइड जाएंगे इसका मतलब हमें लॉस हो गया 27,000 रुपीज का, क्योंकि लायबिलिटी साइड तो कुछ जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे 27,000 का हमें लॉस हो गया है, जो कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में इसे बियर करेंगे, तो 27,000 मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे, तो हर जो पार्टनर है एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर जो है वो 9,000 ईच का लॉस बियर करेंगे। इस चीज को आप याद रखिएगा। ये तो मैंने आपको भी बेसिकली कैलकुलेशन समझाई है। क्वेश्चन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखाऊंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ हम करेंगे। इसलिए तो अभी आपको मैंने सिंपल एक बेसिक बताया कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। अब न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। कैपिटल 1,80,000 की लेके
आया डब्लू, प्रीमियम लेके आया 1,50,000 का, क्योंकि इसका 1/4 शेयर था, तो ये प्रीमियम गुडविल का भी लेके आया है। तो 1,50,000 का जो प्रीमियम लेके आया ना, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है हमारे XYZ, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो 50,000 रुपीज का अमाउंट इनके XYZ के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट किया जाएगा। एक्स के कैपिटल अकाउंट में 50,000, वाई के कैपिटल अकाउंट में 50,000, जेड के कैपिटल अकाउंट में भी 50,000 का अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूट करा है। जनरल एंट्री किस तरीके से होगी वो भी मैं आगे समझाऊंगा आपको। इसके बाद बच्चों मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम एक मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन, जो बैलेंस शीट है ना, अभी न्यू पार्टनर डब्ल्यू का एडमिशन नहीं हुआ तो उससे पहले की जो बैलेंस शीट है ना, हम एक बार वो बनानी होगी। वो क्यों बनानी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कैश का बैलेंस नहीं गिवन था, कैश इन हैंड का बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो उसी के बेसिस में हमें इन्फॉर्मेशन बनानी होगी। तो लायबिलिटी साइड XYZ की आपको ओल्ड कैपिटल पता है, क्वेश्चन में आपको 1,50,000, 1,75,000, 2 लाख रुपीज है, और साथ के साथ क्वेश्चन में लायबिलिटी करके भी एक अमाउंट मेंशन है 3 लाख रुपीज का, ये आप लायबिलिटी कॉलम में मेंशन करेंगे। एसेट साइड आपको मोटर की वैल्यू गिवन है 1,20,000, फर्नीचर 40,000 का, स्टॉक 2,65,000 का, डेटर 3,78,000 का, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। कैश इन हैंड का बैलेंस नहीं गिवन है आपको क्वेश्चन में, वो आपको पता करना है, जो कि मैंने यहाँ पे 22,000 रुपीज मेंशन कर रखा है। कैसे पता करा है मैंने, टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल कीजिएगा, तो जब टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल करेंगे तो 5,25,000 प्लस 3 लाख करेंगे तो 8,25,000 आएगा, जिसमें आप ये सारे एसेट माइनस करेंगे जिनकी टोटल वैल्यू बनती है 8,03,000 रुपीज। तो ये माइनस करके जो कैश इन हैंड का बैलेंस है बच्चों वो 22,000 रुपीज है। तो ये कैश इन हैंड का बैलेंस हमने अभी पता करा है। तो बिफोर एडमिशन, बिफोर डब्ल्यू के एडमिट होने से पहले, बिजनेस में एंट्री करने से पहले ये बैलेंस शीट है, जिसमें हमें कैश इन हैंड का बैलेंस पता चल गया 22,000 रुपीज का है। इस चीज को आप याद करिएगा, जबकि क्योंकि जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, जब डब्ल्यू का एडमिशन हो गया है, बिजनेस में आ गया है, वो पार्टनरशिप में आ गया है, इसके बाद नई बैलेंस शीट भी बनाएंगे, तो यहाँ पे इस 22,000 का भी काम होगा, किस तरीके से वर्क करेंगे वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो आई होप कि अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने इसको करा है। इसके बाद बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले, तो जो भी आपको आइटम गिवन है वो डेबिट साइड की गिवन है। तो टू मोटर अकाउंट में 25,000 का हमारा लॉस हो गया है, तो उसको डेबिट साइड मेंशन करेंगे, और फर्नीचर अकाउंट में 2,000 का लॉस हो गया है, तो इसको भी डेबिट साइड मेंशन करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल 27,000 रुपीज है, तो हमें लॉस हो गया, तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो एक्स कैपिटल अकाउंट में कितना लॉस जाएगा, 9,000 का, वाई कैपिटल अकाउंट में 9,000 का, और जेड कैपिटल अकाउंट में भी 9,000 का लॉस हमें डेबिट साइड मेंशन करना होगा। तो आई होप कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा। अब जब हमने इतना कर लिया है तो हम जनरल एंट्री करेंगे। तो देखिए जनरल एंट्री जो पहले होगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड जो जो आइटम गए हैं उसकी जनरल एंट्री होगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, टू मोटर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, ये तो दो चीजें हमें मेंशन थी। तो 27,000 का अमाउंट डेबिट साइड जाएगा, मोटर अकाउंट में 25,000 आएगा, फर्नीचर अकाउंट में 2,000 रुपीज आएगा। नरेशन है कि इसकी होगी बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज। इसके बाद दूसरी एंट्री जो हमें लॉस हो गया वो XYZ के कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट होगा, क्योंकि वो ट्रांसफर होगा, तो XYZ का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा। तो यहाँ पे ये मेंशन करना है हमने, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000 का अमाउंट आपको डेबिट साइड मेंशन करना है तीनों में, और 27,000 का टोटल लॉस था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस था वो हमने डेबिट कर दिया ओल्ड पार्टनर में 1:1 में। तो आई होप कि इन दोनों जनरल एंट्री में बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो जनरल एंट्री है वो है बच्चों जो कैश लेके आया है, मतलब कैपिटल लेके आया, जो प्रीमियम लेके आया है डब्ल्यू, उसकी जनरल एंट्री है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो टोटल कैश में डेबिट होगा 3,30,000 रुपीज का, 1,80,000 रुपीज का प्रीमियम कैपिटल लेके आया है, 1,50,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000 का लेके आया है, ये कैपिटल अकाउंट में, ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1 थी, तो 1,50,000 के अमाउंट को तो डेबिट करेंगे और 50,000 के अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ तक बच्चों ये चार एंट्री हमें जनरल एंट्री ही करनी थी, तो यहाँ तक हमने चारों जनरल एंट्री आपको समझा दी। आई होप कि यहाँ तक आपको बच्चों कोई डाउट नहीं होगा। अब बनाएंगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में समझना, डेबिट साइड सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रो डाउन करके जो भी XYZ का आपको ओल्ड बैलेंस गिवन था कैपिटल का वो मेंशन करेंगे आप XYZ का। इसके बाद डेबिट साइड बाय कैश अकाउंट लिख के जो डब्ल्यू कैपिटल लेके आया ना वो कैपिटल मेंशन करेंगे, 1,80,000 रुपीज की कैपिटल लेके आया तो वो डब्ल्यू के कॉलम में मेंशन कर देंगे। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो डब्ल्यू लेके आया था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था XYZ में,
ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट 50,000 होगा, वाई के में 50,000 होगा और जेड के में 50,000 होगा। ये सब चीजें बच्चों हमें क्रेडिट साइड मेंशन करनी है। सॉरी मैं डेबिट बोल गया, इसको क्रेडिट साइड मेंशन करना है हमें। इस बात को आप याद रखिएगा कि जो ओल्ड कैपिटल है उसका अमाउंट, जो डब्ल्यू कैपिटल लेके आया है उसको भी आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है, और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो भी क्रेडिट साइड मेंशन होगा। डेबिट साइड क्या मेंशन होगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके जो लॉस हमारा कैलकुलेट हुआ था ना रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, वो डेबिट साइड मेंशन करेंगे आप। 9,000 एक्स के कॉलम में, वाई के कॉलम में भी 9,000 जाएगा और जेड के कॉलम में भी 9,000 जाएगा। अब क्लोजिंग बैलेंस पता करेंगे तो सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड टोटल करना होगा। एक्स का टोटल होगा 2 लाख रुपीज, जिसमें से 9,000 माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस 1,91,000 रुपीज होगा। वाई का टोटल 2,25,000 रुपीज होगा, जिसमें से आपको ये दोनों में ये 9,000 माइनस करने हैं तो 2,16,000 रुपीज आएगा, और जेड के टोटल में 2,41,000 आएगा, डब्ल्यू के कॉलम में 1,80,000 रुपीज आएगा। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों। तो अभी क्लोजिंग बैलेंस जो आपको पता चले ना कैपिटल अकाउंट में, यही आपको अब न्यू बैलेंस शीट में मेंशन करने हैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के। तो यहाँ पे बच्चों हमारी ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके से हमने बनाया। अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड बच्चों कैपिटल अकाउंट जो भी अभी हमने बैलेंस पता करा है वो आप मेंशन करेंगे। 1,91,000, 2,16,000 वाई में, जेड में 2,41,000 और डब्ल्यू में 1,80,000। लायबिलिटी हमें जो लायबिलिटी गिवन थी क्वेश्चन में उसमें कोई चेंज नहीं है, वो 3 लाख रुपीज की है। इसके बाद मोटर की रिवैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 95,000, वो मेंशन करेंगे आप। फर्नीचर की भी रिवैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 38,000 रुपीज। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, 2,65,000। डेटर में कोई चेंज नहीं है, 3,78,000। कैश इन हैंड में बच्चों 3,52,000 रुपीज आएगा। कैसे? एक तो 22,000 का बैलेंस हमने पता किया था, राइट, जो मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी, जो कि डब्ल्यू के एडमिट होने से पहले हमने बैलेंस शीट बनाई थी, जिसमें हमने कैश इन हैंड का बैलेंस पता किया था 22,000 रुपीज था। प्लस इसमें आपको क्या ऐड करना है, जो कैपिटल लेके आया है कौन, डब्ल्यू, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, ये दोनों अमाउंट आपको इसमें ऐड करने हैं 22,000 में। तो कैश इन हैंड का बैलेंस बनेगा 3,52,000। तो इस तरीके से बच्चों ये न्यू बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।